गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी के स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग ने अपनी पिछली वीडियो में कक्षा 7 की पाठ पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ नीलकंठ का हम लोग प्रश्न उत्तर कर रहे थे। और हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया, और इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषता का उल्लेख करना था। हम लोगों ने उस घटना को लिख लिया था कि किस प्रकार नीलकंठ बचाता है सांप के बच्चे को, और हम लोगों को लिखना था कि नीलकंठ के स्वभाव की विशेषता। तो आज की वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ लिखिए। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि नीलकंठ के स्वभाव की विशेषता क्या थी। नीलकंठ के स्वभाव की विशेषता, नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं हैं। हम लोगों ने इस प्रश्न के आधा उत्तर कर लिए थे और आधा हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं। प्रश्न ये हमारा 7वां था और क्या क्या विशेषताएं थी उसको हम लिखेंगे कि पहला क्या है, उसके अंदर क्या था, नीलकंठ के अंदर सजगता और सतर्कता। जाली घर के ऊंचे झूले पर सजगता और सतर्कता क्या होता है, हमेशा अलर्ट रहना। जब भी हम अपने काम को लेके हमेशा अलर्ट रहते हैं, मतलब चेतना में रहते हैं, हमेशा अपने कार्य के प्रति जागरूक रहते हैं। तो वैसे ही वो नीलकंठ था, वो क्या था, सजग था और सतर्क था। जाली घर के ऊंचे झूले पर सोते हुए खरगोश की खरगोश की करुण आवाज सुनकर उसे, करुण मतलब रोने की आवाज, दर्द से वो कहा रहा था। करुण आवाज उसे यानी नीलकंठ को करुण आवाज सुनकर उसे यह शक हो गया कि क्या शक हो गया था कि कोई प्राणी संकट में है, कि कोई प्राणी संकट में है ना। कोई अगर केयर करने वाला और अच्छा व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, सबकी पुकार सुनता है। वैसे ही ये नीलकंठ था, वो उसकी आवाज सुन लेता है, खरगोश के बच्चे की करुण आवाज सुन लेता है और उसे शक हो जाता है कि कोई प्राणी तो संकट में है। आगे, और वह झट से मदद के लिए आ गया, और वह झट से मदद के लिए आ गया। ठीक, दूसरा क्या विशेषता हमें देखने
साहसी प्राणी है। ठीक, साहसी प्राणी है। अकेले ही उसने सांप से क्या किया, उसने सांप से खरगोश के बच्चे को खरगोश के बच्चे को सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के दो खंड करके अपनी वीरता का परिचय दिया। अपनी वीरता का परिचय दिया। ठीक, और तीसरा क्या है, रक्षक। खरगोश को मौत के मुंह से बचाकर, वो रक्षक भी तो बना क्योंकि उसने रक्षा की थी खरगोश के बच्चों की। ठीक, खरगोश को मौत के मुंह से बचाकर नीलकंठ ने यह सिद्ध कर दिया कि वह रक्षक है। उसने यह सिद्ध कर दिया कि वह रक्षक है। आगे उसके रहते किसी प्राणी को कोई भय नहीं था। तीसरा क्या है, दयालु स्वभाव का था वो उसका स्वभाव कैसा था, दयालु था। कैसे, दयालु प्रवृत्ति होने के कारण ही दयालु स्वभाव होने के कारण ही दयालु स्वभाव होने के कारण ही वह खरगोश के बच्चे को सारी रात पंखों में छिपाकर सारी रात अपने पंखों में वो छुपाता है। कौन, नीलकंठ पंखों में छिपाकर क्या करता है, पंखों में छिपाकर उसे उष्मा देता रहा। उष्मा मतलब क्या होता है, गर्मी। अपने पंखों में वो छुपा लेता है खरगोश के बच्चे को और उसे उष्मा देता रहा। इस कारण
उसकी निम्न विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। पहला क्या है, सजगता और सतर्कता। दूसरा क्या है, साहसी था वो। तीसरा है वो रक्षक था। चौथा है वो दयालु था। ठीक, तो इस प्रकार उसकी ये निम्न विशेषताएं हमारे सामने आती हैं, जिसके कारण नीलकंठ बहुत प्रिय था महादेवी वर्मा को। ठीक, अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों कि अब हमारा अभ्यास प्रश्न यहाँ पे खत्म होता है, प्रश्न उत्तर इस पाठ की। अब इसके बाद देखते हैं हमारा निबंध से आगे। निबंध से आगे प्रश्न आएंगे। लिखा है, यह पाठ एक रेखा चित्र है। ठीक, रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। तो रेखा चित्र क्या होता है, जो पाठ हम लोगों ने अब तक पढ़ा वो रेखा चित्र है। और रेखा चित्र की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो हम लोग इसकी विशेषताएं पहले देखते हैं कि रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आप लोग लिखेंगे रेखा चित्र की विशेषताएं। हम लोगों ने जो पाठ पढ़ा बच्चों महादेवी वर्मा का नीलकंठ, ये एक रेखा चित्र ही तो है। तो हम लोग अब देखेंगे कि रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और महादेवी वर्मा की बोल रहा है कि अन्य रेखा चित्र को लेके पढ़िए। तो इन्होंने अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं नामक रेखा चित्र लिखे हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे कि रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस कारण हम लोग पहचानते हैं कि ये रेखा चित्र है। जैसे हिंदी साहित्य में कई सारी विधाएं होती हैं, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास। ठीक, तो ऐसे ही हमारा एक विधा है हिंदी साहित्य का, जिसे हम लोग रेखा चित्र बोलते हैं। ठीक, तो रेखा चित्र की विशेषताएं हैं पहला क्या विशेषता है इसका, विषय संबंधित एकात्मकता। विषय संबंधित विषय संबंधित नहीं लिखेंगे, विषय संबंधी एकात्मकता का अर्थ ये होता है कि इसमें जो विषय चुने जाएंगे उसमें क्या होती है, यूनिटी होती है, एकात्मकता होती है। जितने भी पात्र होंगे, जितने भी विषय चुने जाएंगे उसमें क्या होगी, यूनिटी होती है। ठीक है, एकात्मकता की यूनिटी होती है। इसमें पाठ विषय एकता विद्यमान रहती है। इसमें लिखेंगे, इसमें पाठ विषयक एकता विद्यमान रहती है। ठीक, दूसरा क्या है इसका विशेषता रेखा चित्र का, अंतर्मुखी चारित्रिक विशेषताएं। अंतर्मुखी मतलब अंदर से, अंतर्मुखी चारित्रिक विशेषता। ठीक, इसमें जो पात्र होते हैं वो अंतर्मुखी, इसमें चारित्रिक विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें पाठ विषय भाव मुद्रा का ही अंकन रहता है। इसमें पाठ के विषय से जो संबंधित होते हैं, पाठ विषयक भाव मुद्रा का
जैसे हम लोगों ने नीलकंठ पाठ में देखा, इसमें जो वो कैरेक्टर थे, इसमें जो पात्र थे वो आपस में ही क्या करते, भाव मुद्रा कर रहे थे। तो अंतर्मुखी चारित्रिक विशेषताएं होती हैं। तीसरा क्या है, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता, ठीक, इसमें संवेदनशीलता पाई जाती है। इसमें संवेदनशीलता पाई जाती है, ठीक है। और चौथा क्या है, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, रेखा चित्र में क्या पाया जाता है, विश्वसनीयता पाई जाती है। इसमें प्रसंगों की अंतर योजना से ही विश्वसनीयता की जा सकती है। इसमें प्रसंगों की अंतर योजनाओं से ही विश्वसनीयता की जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि रेखा चित्र की ये सारी विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती है, विषय संबंधित एकात्मकता होती है, इसमें यूनिटी दिखाया जाता है, एकात्मकता दिखाई जाती है। अंतर्मुखी चारित्रिक विशेषताएं होती है, जितने भी इसमें कैरेक्टर होते हैं, चरित्र पात्र होते हैं, वो अंतर्मुखी होते हैं। आंतरिक घटना आसपास इसमें होती है। संवेदनशीलता क्या होती है, इसमें संवेदनशीलता होता है, इसको पढ़ने के दौरान हमारे हृदय को क्या होता है, संवेदनशील होते हैं हम लोग उसके प्रति, ठीक। संवेदनशील मतलब होता है कि जैसे महादेवी वर्मा क्या हो रही थी, वो जीव जंतु के प्रति बहुत आकर्षित थी, उन्हें जीव जंतु को तकलीफ होती थी तो वो भी तकलीफ में होती थी। तो संवेदनशील उसे ही कहते हैं, जैसे भी किसी को दुख में देख के हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग को भी दुख होता है और हम लोग उसके हेल्प के लिए, उसके सहायता के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसी तरह जो नीलकंठ था, उसने क्या किया, खरगोश के बच्चों को तकलीफ में देखा तो उसने प्रयास किया उसे बचाने का, ठीक है। विश्वसनीयता इसमें पाई जाती है, प्रसंगों के मध्य में अंत योजनाओं से ही विश्वसनीयता की जा सकती है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों कि लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़ी। तो लेखिका ने इसके अलावा तो और अन्य रेखा चित्र लिखे हैं। पहला है हमारा अतीत के चलचित्र और दूसरा है स्मृति की रेखाएं। तो लिखेंगे यहाँ पे महादेवी वर्मा के अन्य रेखा चित्र। आप लोग इसके रेखा चित्र लिखेंगे, कौन कौन से हैं, अतीत के चलचित्र और दूसरा है स्मृति की रेखाएं, ठीक। इसको आप लोग लिखेंगे। अब हमारा इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर आते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। आप इसको अपने से ये प्रयोग में देखेंगे। पुस्तकालय से ऐसी कहानियों, कविताओं या गीतों को खोज कर पढ़िए जो वर्षा ऋतु में मोर के नाचने से संबंधित हो। ये आपको अपने से ये पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे अनुमान और कल्पना का प्रश्न। अनुमान और कल्पना के प्रश्न आप अपने से करेंगे, ठीक है। भाषा के बाद में हम लोग देखते हैं कि भाषा के बाद में क्या बोला गया है कि
रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। तो हम लोग कौन कौन से शब्द बनाएंगे नीचे लिखे शब्दों से? नीचे लिखे शब्दों से हम लोग बना सकते हैं, जैसे लिखा है गंध। प्रश्न आप लोग अपने से उतारेंगे, ठीक। जैसे लिखा है गंध, तो गंध का क्या होगा? गंधहीन, गंधक, सुगंध, सुगंध, दुर्गंध, दुर्गंध, ठीक। रंग लिखा है, रंग का क्या बनेगा? रंगहीन, बेरंग, बदरंग, रंग रोगन। फल, फल का क्या बनेगा? सफल, कुफल, असफल, असफल, ठीक है। फलदार, ठीक। ज्ञान का क्या बनेगा? अज्ञान, विज्ञान और ज्ञानी, ठीक है। तो अब हमारा पाठ समाप्त होता है बच्चों। इसके बाद अब हम लोग दूसरे पाठ को पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।